पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शोएब शाहीन की टीवी प्रोग्राम्स में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि इमरान खान की हमायत में उन्होंने क्रीज से निकलकर खेलना शुरू कर दिया था। मीडिया पर इमरान खान का मुकदमा इस कदर भरपूर अंदाज में लड़ा कि ऐसी सपोर्ट इनकी बहनों, बेगम और पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी नहीं मिल सकी। इसी पादाश में पहले मरहले में शोएब शाहीन किसी भी टॉक शो में नहीं जा सकेंगे, फिर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे और आखिर में इनकी सोशल मीडिया पर भी इनका बायकॉट कर दिया जाएगा। अगले 2 हफ्तों में किसी भी टीवी स्क्रीन पर पीटीआई का कोई तर्जमान नजर नहीं आएगा, ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का। यूट्यूब में हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो सबसे पहले मीडिया को मैनेज किया जाता है। माजी में सिर्फ अखबारात में तब्दीलियां की जाती थी, लेकिन अब टीवी और सोशल मीडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है, तो इनको भी मैनेज किया जाएगा। जब भी कोई हुकूमत आनी होती थी तो अखबार मालकान को एक लिस्ट भेज दी जाती थी जिसमें बताया जाता था कि फ़लाँ रिपोर्टर, सहाफ़ी, कॉलम नगार और एडिटर को निकाल दिया जाए, फिर आर्जी तौर पर इनको ग्राउंड कर दें। जब नई हुकूमत आती थी तो फिर वो भी एक फहरिस्त जारी करती थी कि किन लोगों को निकालना है और किन को रखना है। फिर हुकूमत की जानिब से इन अखबारात को इश्तहारात दिए जाते थे। बाद अज़ां टीवी पर भी यही होता रहा और फिर सोशल मीडिया पर भी यही होने लगा। साफ़ी ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। तासुर यही है कि इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बरतरी हासिल करेगी, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इन इंतखाबात की राह में चंद एक रुकावटें हैं जिनमें से एक नाम शोएब शाहीन है। ज़ाहिर तो वो इमरान खान के वकील है, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने इमरान खान का मीडिया पर भरपूर तरीके से मुकदमा लड़ा। वो इमरान खान की बहनें, बेगम और कोई साथी भी नहीं लड़ सका, तो किसी जगह नजर ही नहीं आई। इस सूरत में शोएब शाहीन ने अपना भरपूर इमेज बनाया और दीदा दलेरी के साथ मीडिया पर बैठकर इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करते रहे। शोएब शाहीन इतना अदालतों में नज़र आने लगे जितना शोएब शाहीन इतना अदालतों में नहीं नजर आया जितना वो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। कोई चैनल हो, कोई प्रोग्राम हो, शोएब शाहीन बहैसियत तर्जमान इमरान खान नजर आते रहे। अब शोएब शाहीन पर पाबंदी लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि कुछ रोज़ में वो किसी भी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। जावेद चौधरी ने कहा कि शोएब शाहीन से रब्ता करके पूछा कि वो गुज़िश्ता रोज़ मालिक के प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि शो में बुलाया गया था, लेकिन शो से महज आधा घंटा पहले मालिक ने मुझे खुद शो में आने से मना कर दिया। मालिक ने बताया कि शो में कुछ मसाइल हो गए हैं, सूरत हाल अगर बेहतर हुई तो आपको फ़ोन करूँगा। इसी तरह एक और टीवी प्रोग्राम में शोएब शाहीन को बुलाया गया, लेकिन वहाँ से भी फ़ोन आ गया कि आप तशरीफ़ ना लाएं। शोएब शाहीन ने बताया कि 2 हफ्ते पहले एक ARY के एक एंकर ने बताया कि मुझ पर पाबंदी लगा दी गई है और उस वक्त एंकर की बात मुझे मजाक लगी, लेकिन 2 हफ्ते से ARY पर मुझे कोई कॉल नहीं आई और वो एंकर भी मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ GTV पर गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में, समा पर सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में और आज टीवी पर मुनेज़ा जहांगीर के प्रोग्राम में शोएब शाहीन बतौर मेहमान शरीक थे। आज वो हामिद मीर, नदीम मलिक और एक और शो में मधु हैं। आज अगर वो इन प्रोग्रामों में शरीक हुए तो इसका मतलब है पाबंदी सिर्फ मखसूस चैनल्स के लिए है, लेकिन अगर वो आज इन तमाम प्रोग्रामों में गैर हाजिर हो गए तो इसका मतलब है इन पर पाबंदी लग चुकी है और मीडिया मालकान इनको मधु करना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। शोएब शाहीन के बाद 3 और लोग भी हैं जो इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। शोएब शाहीन 15 दिन के बाद कोई भी शायद 15 दिन के बाद कोई भी पीटीआई का तर्जमान टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। इसके बाद पीटीआई के पास सिर्फ सोशल मीडिया रह जाएगा जिस पर तकरीरें होंगी। ये पाबंदी सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी पाबंदी लगा दी जाएगी और फिर सोशल मीडिया के वीलॉग्स में भी इनको इंटरव्यू नहीं चलेंगे। शोएब शाहीन ने क्रीज से बाहर निकलकर खेलना शुरू कर दिया था और इतनी वकालत तो इनके ख़ानदान और इनके पार्टी के लोगों ने भी नहीं की जितनी उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब मारूफ साफ़ी और तज्जिया निगार चौधरी गुलाम हुसैन ने बेधड़क इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने PDM हुकूमत और रियासत की एक ना सुनी और अपने बयानिए पर डटे रहे। हालात बदले तो 2 हफ्ते पहले ARY का पेच कसने का अमल शुरू हुआ और इस दौरान चौधरी साहब ने भी बुरा वक्त आ गया। 2 रोज़ कबल इन्हें प्रोड्यूसर की कॉल आई और इन्हें कहा आप तशरीफ़ ना लाइएगा। सोशल मीडिया पर इनके ऑफ स्क्रीन होने पर काफ़ी बहस हुई
اور تاثر دیکھنے میں آیا۔ چونکہ چودھری غلام حسین اینٹی نواز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ڈال کر نکلوایا گیا ہے۔ لیکن انہیں نکالنے کے بعد چینل پر کافی تنقید ہونے لگی اور اینکر کاشف عباسی بھی ملک میں موجود نہیں ہیں اور ان کی چھٹی کے حوالے سے بھی کافی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پروڈیوسر ادھیر راجہ کو بھی فارغ کر دیا گیا تو اس کے معاملات سنگین شکل اختیار کر گئے۔ اس کے بعد چینل نے چودھری صاحب کو واپس بلا لیا۔ ادارے نے یہ سب اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اور یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کیا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ اے آر وائی اس وقت برے فیز سے گزر رہا ہے اور انہیں نواز شریف کے ساتھ چلنا پڑے گا یا اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس لیے امکان یہ ہے کہ چینل کچھ لوگوں کو دائیں بائیں ضرور کرے گا اور اے آر وائی سمیت پورے ایسے لوگوں کی فہرست تیار کر دی گئی ہے جنہیں دائیں بائیں کیا جائے گا تاکہ انتخابات کو مینج کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تھینک یو۔